नमस्ते। एका मेडिटेशन में आपका स्वागत है। पंचकोश योग निद्रा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएं। शवासन में लेट जाएं या फिर किसी भी आरामदायक ध्यान आसन में बैठ जाएं। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी और सिर एक सीध में रहें। अपने शरीर के आकार और स्थिति को महसूस करें। यह जरूरी है कि आप संतुलित और आराम से हों। अगर असुविधा महसूस हो तो अपने आप को व्यवस्थित कर लें। कुछ लंबी गहरी सांस लें और शांत महसूस करें। कोई तनाव या जकड़न न हो और आप इस क्षण से जुड़ जाएं। आप जिस कुर्सी या फर्श के सहारे बैठे या लेटे हैं, उस फर्श या कुर्सी की स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव करें। जानें कि यह सहारा ठोस और अचल है और इसी तरह आपका शरीर भी स्थिर है। फर्श या कुर्सी की स्थिरता और दृढ़ता के आभास और एहसास को और पक्का करें और साथ साथ आपके शरीर का भी, जो इनके सहारे है। जानें कि आपका शरीर भी दृढ़, स्थिर, शांत और अचल है। यह अभ्यास आपके भौतिक शरीर, आपके अन्नमय कोश का है। यही हमारे मूलाधार चक्र का भी गुण है, जो हमें पृथ्वी तत्व से जोड़ती है। यह आदि शक्ति का भी निवास है। पुरुषों में मूलाधार की स्थिति जननांग और गुदा के बीच लगभग 2 सेंटीमीटर अंदर की ओर होती है। महिलाओं में यह गर्भाशय ग्रीव के पीछे योनि एवं गर्भाशय के बीच स्थित होती है। अगर आप इसे महसूस कर पाएं तो उस पर केंद्रित हो जाएं, और अगर महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हम आगे की श्रृंखलाओं में इसका अध्ययन करेंगे। अब इस शरीर की स्थिरता में जाने अपनी श्वास की आवागमन को, जाने उसकी हल्की चलन को, लय को। अपना ध्यान अब श्वास की आवागमन पर केंद्रित कर लें। सावधान रहें और श्वास की प्राकृतिक लय में कोई परिवर्तन न आने दें। श्वास को बस चलने दें, बहने दें। बस साक्षी भाव से श्वास को देखते रहें। हमारी ऊर्जा शक्ति भी श्वास के साथ जुड़ी होती है और उसी के साथ बहती है। तो जब हम श्वास के आवागमन की तरफ संवेदनशील होते हैं तो यह हमें हमारे प्राणमय कोश से परिचित कराती है। प्राणमय कोश हमारा ऊर्जा शरीर है। इस कोश का जोड़ वायु धातु से है और अनाहत चक्र से। अनाहत चक्र हमारे छाती के पिछले हिस्से में बीचों बीच स्थित है। अनाहत चक्र की ओर जागरूक हो जाएं। इसकी ओर संवेदनशील हो जाएं। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और समर्पण का स्थान है।
इसे जानें और महसूस करें। श्वास पर कुछ देर और केंद्रित रहें और उससे जुड़ें। ऊर्जा को महसूस करें। अपने प्राणमय कोश का आभास करें। अब आसपास की ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने सुनने की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। यह अनुभव मनोमय कोश के कारण संभव है। मनोमय कोश जो आपका चित्त है, जिस कारण आप विषयों पर विचार करते हैं। यह हमारे बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से जोड़ता है, इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों द्वारा। ध्वनियों को ध्यान से सुनिए। मन लगाकर सुनिए और जागरूक रहें कि आप सुन रहे हैं। आप इस समय अपने मनोमय कोश में हैं। हम कान से सुन रहे हैं, जो विशुद्धि चक्र का हिस्सा है। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ पर स्थित है। हो सके तो इस चक्र को कंठ में महसूस करने की कोशिश करें, जैसे आप कुछ व्यक्त कर रहे हैं। विशुद्धि चक्र हमारे संवाद और शुद्धि का केंद्र है। ध्वनियों को कुछ और देर तक सुनते रहें, यह जानते हुए कि यह अनुभव मनोमय कोश का है। अब धीरे से अपनी श्वास पर लौट आएं। श्वास के आवागमन को साक्षी भाव से देखें और सांस छोड़ने पर केंद्रित हो जाएं। जानिए कि लंबी गहरी सांस छोड़ने पर किस तरह आप मन की गहराइयों में उतर रहे हैं। आपके चित्त में एक स्थान है जहां आप स्वप्न देखते हैं। जब आप रात को सोते समय स्वप्न देखते हैं, यह विज्ञानमय कोश है। अंतर्ज्ञान की जगह, बुद्धि का स्थान, स्वप्न देखने का स्थान, जो हमारी तीसरी आंख के पीछे स्थित है। यहां आज्ञा चक्र है। अपनी तीसरी आंख को महसूस करने की कोशिश करें। आप अपनी किसी मनपसंद क्रिया को याद करें जो आपके बहुत करीब है। हो सकता है यह कोई खेल हो या फिर दोस्तों के साथ बिताए हुए हसीन पल। आप कुछ व्यंजन पका रहे हैं या कोई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं या फिर कोई कार्य जो आपको भाता हो। इस लम्हे को पूर्ण रूप से जिएं। आप कहां पर हैं, किसके साथ हैं, उस माहौल को महसूस करें और उसका आनंद लें। जो भी हो रहा है उसे पूरी स्पष्टता से देखें। छोटी से छोटी बात को ध्यान से देखें। रंगों को,
आकार को, आसपास की गतिविधियों को, ध्वनियों को। इस याद का पूरा आनंद लें। इस लम्हे को देखना और महसूस करना आपके विज्ञानमय कोश का अनुभव है। इस याद को कुछ और जिए, इससे जुड़ी खुशी को जिए। यह आनंद, यह खुशी आपके आनंदमय कोश का ही अनुभव है। अपने यादगार लम्हों को दोबारा जीने पर उनका पूरी तरह आनंद लें और जानें कि यह एहसास हमारे आनंदमय कोश के कारण है। अब अपनी श्वास पर लौट आएं और ध्यान दें उसकी आवागमन पर। यह प्राणमय कोश है जो सारे कोशों को जोड़ता है और चक्रों द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। अब अपने भौतिक शरीर पर लौट आएं और उसकी दृढ़ता को महसूस करें और महसूस करें फर्श या कुर्सी को। जानें कि आप इस शरीर में निवास करते हैं और इस शरीर रूपी घड़े में हमारे अन्य पहलू बसे हैं। और अब लौट आएं आसपास की ध्वनियों पर। इन ध्वनियों को सुनें, सुनने की शक्ति को जानें जो हमारे मनोमय कोश के कारण है। पंचकोश योग निद्रा का अभ्यास अब पूर्ण हुआ। धीरे से अपनी अंगुलियों और अंगूठों को हिलाएं। सिर को दाएं और बाएं घुमाएं और लंबी गहरी सांस लें। एक लंबी अंगड़ाई लें। अब आप उठने के लिए तैयार हैं। एक तरफ करवट लेकर आरामदायक ध्यान आसन में बैठ जाएं। ध्यान दें आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पंच कोशों और चक्रों को जानने के बाद। पारंपरिक तरीके से ओमकार का जाप करेंगे या फिर अगर आप चाहें तो कुछ लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। 3 बार ओम का जाप करेंगे। एक लंबी सांस लें अब धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। आप स्वयं से जुड़ें, आनंद में रहें, यही हमारी कामना है।
नमस्ते।